प्रणाम सभी को, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सारा स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। यहाँ पर आज मैं गाइडेंस निकालने वाली हूँ आप लोगों के लिए महादेव की तरफ से। मुझे ये इंट्यूशन हुई कि मुझे बाबा का जो संदेश है वो आप तक पहुँचाना चाहिए। और यहाँ मैंने पाइल सिलेक्शन रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप भी अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करते हुए अपने लिए मैसेज को पिक कर सकें। यहाँ पर मैंने रोज़ क्वार्ट्ज़ रखा है, पिंक रोज़ क्वार्ट्ज़ और साथ में ब्लैक टर्मलाइन। आप अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करते हुए इसमें से एक पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप जो रोज़ क्वार्ट्ज़ को पिक करें या फिर ब्लैक टर्मलाइन को पिक करें, लेकिन जब भी आप इससे पाइल को सेलेक्ट करें ना, उससे पहले आप एक बार महादेव का ध्यान करें और अपनी आँखों को बंद करें और देखें कि कौन-सा पाइल आपको अपनी ओर सेलेक्ट जो है वो अ, अट्रैक्ट कर रहा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और फिर फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है, तो जो मैसेज आपके लिए बना होगा वो डेफ़िनेटली आप तक पहुँचेगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि रीडिंग आपसे कितनी रिज़ोनेट कर रही है, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए, क्योंकि जितनी भी टैरो बेस्ड रीडिंग है ना, वो सारी हमारी इंट्यूशन बेस्ड होती हैं, ठीक है? जो मैसेज हमें चैनल होते हैं वही जो है वो हम तक आप तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपने पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। महादेव के भक्त हैं इसीलिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, क्योंकि आप इस रीडिंग को जो है वो स्किप नहीं कर पाए होंगे। और जो मैसेज होता है ना कि डिवाइन टाइम होता है वो आप तक पहुँचना है, वो उसी वक़्त आप तक पहुँचेगा। और अगर वो नहीं पहुँचना होगा, आप देख के भी इसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक रुके हैं तो फ़ॉर श्योर ये मैसेज आपके लिए है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपने इस पिंक जो है वो क्रिस्टल को चूज़ किया है, ठीक है? इस रोज़ क्वार्ट्ज़ को आपने चूज़ किया है, तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहे हैं, मैंने कार्ड्स पहले निकाले हैं, तो जो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, सबसे पहले हो सकता है इस वक़्त ना आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों के बारे में सोच रहे हों, है ना? चाहे वो जॉब हो सकती है, कोई ऐसी डिज़ायर हो सकती है घर की, गाड़ी की, कोई भी ऐसी चीज़। तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से जो है वो भटका सकता है। आप मटेरियल चीज़ों के बारे में सोचिए, उन्हें अचीव करना आपका राइट है। आपकी सोल उन चीज़ों को भोगना चाहती है, लेकिन उसके साथ-साथ ही ना उस चीज़ को ना एडिक्शन मत बनाइए। यानी कि दिन-रात 24 आवर्स जो है ना, अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो आपकी इंट्यूशन कहीं न कहीं आप उसको पिक नहीं कर पाएँगे, राइट डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, ठीक है? तो ये पहला मैसेज था आपके लिए। सेकंड मैसेज जहाँ पे जो आ रहा है, वही जो मैंने इंट्यूशन की बात की कि आपको अपनी थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करना है, ठीक है? क्योंकि जब आपका थर्ड आई चक्रा बैलेंस होगा ना, तो आपको जो डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, जो राइट डिसीज़न आपके लिए जो होंगे, आप उन तक पहुँच पाएँगे और जिससे ही आपका जीवन बेहतर होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ओम मंत्र की चैंटिंग कीजिए, कम से कम 11 मिनट तो ज़रूर कीजिए, उससे ज़्यादा अगर आप टाइम दे सकते हैं, तो बहुत ही बेहतर है। थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए और सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो है ना, वो अपने थर्ड आई चक्रा पर लेकर आइए। थर्ड मैसेज जो आपके लिए आ रहा है यहाँ पे कि आपको अपने अ, थ्रोट चक्रा को भी जो है वो बैलेंस करना है। हो सकता है जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपके मुँह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग आहत होते हैं। ठीक है? तो अपने शब्दों को लेकर आपको माइंडफुल होना है, अटेंटिव होना है, क्योंकि बाद में आपको रियलाइज़ भी होता है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए और कई बार ना वो शब्द मैनिफेस्ट भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव कर्मा आपके लिए बन जाएगा, इसलिए महादेव की तरफ से ये गाइडेंस है कि अपने थ्रोट चक्रा को प्यूरिफाई कीजिए, सोच समझ के बोलिए, माइंडफुल रहिए अपने शब्दों को लेकर। और एक बहुत बड़ा चेंज आपके लिए आ रहा है, ठीक है? कई बार हमें लगता है ना कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एकाएक एक सब चीज़ें बहुत ही स्मूथली चल रही थी और एकाएक ये चीज़ क्यों हो गई?
तो यहाँ पर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो बेहतर चीज़ें हो रही हों, चाहे वो नेगेटिव चीज़ें आपके पर्सपेक्टिव से हो रही हों, लेकिन आपको ना अपने आप को चेंज करना है और उस चेंज को एक्सेप्ट भी करना है बड़ी खुशी के साथ। क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके शुद्धिकरण के लिए हो रही हैं, ताकि आपकी सोल जो है ना इवॉल्व करे। जो चीज़ें सीखने के लिए जो टाइम है सीखने के लिए, अभी वो चीज़ें आप सीखें और आगे ग्रोथ करें, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस थी, वो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। महादेव की तरफ से ही मुझे ये अ, मैसेज मिला और एकाएक मैंने अभी सोचा और अभी मैं आपके लिए ये शूट कर रही हूँ, ठीक है? चलिए, अगर आपने ब्लैक टर्मोलाइन को चूज़ किया है ना, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। ओके। यहाँ पर जो पहला मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है वो ये है कि आपके पास अगर अथॉरिटी है, ठीक है? आपके पास अगर पावर्स हैं, अगर आपके घर पे आपकी चलती है, तो आपको कहीं पर भी ना अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास अथॉरिटी है, अगर आपके पास धन है, तो आपको उसको यूज़ करना है अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए, इस कम्युनिटी के लिए। ठीक है? अगर आप इस पावर को मिसयूज़ करोगे, एरोगेंट बनोगे, आपका बिहेवियर जो है ना, वो ऐसा होगा कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, तो ऐसा करने से कहीं न कहीं आपकी वो जो इगोइस्ट नेचर है ना, वो आपके लिए ही नुकसानदेह हो सकती है। तो यहाँ पर आपको महादेव की तरफ से यही मैसेज है कि आप हम्बल बनिए, अपनी अथॉरिटी को यूज़ कीजिए। अगर आप डिसीज़न लेने में सक्षम हैं, चाहे वो आपका घर है, ऑफ़िस है, कहीं भी है, तो आप अपने पावर को मिसयूज़ मत कीजिए, ठीक है? सेकंड आपके लिए जो मैसेज आ रहा है लॉर्ड गणेशा, जो है ऑब्स्टेकल्स, आपकी जो भी लाइफ़ में ऑब्स्टेकल्स हैं ना, ठीक है? उनके विघ्नहर्ता, तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग आपके साथ है। आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है और हो सकता है कि जो प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स उसकी वजह से आपने कहीं न कहीं उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया कि नहीं आज करते हैं, कल करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि उठिए, प्रयास कीजिए और आपके लिए सक्सेस आपका वेट कर रही है। जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो धीरे-धीरे एक-एक करके आपकी लाइफ से जाएँगी। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस को कैसे अचीव करोगे? अपने आपके मन में जो भी हेजिटेशन है ना उसे निकालिए। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप सीखना शुरू कीजिए। आप कुछ नया बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो करिए। जब तक मैदान में नहीं आएँगे तब तक आपको खेल का पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो आपको स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और तीसरा मैसेज जो आपके लिए आ रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके फ़ेवर में हों, किसी स्पेसिफ़िक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ़ की कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसको लेकर आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है महादेव की तरफ से कि आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। आप नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जितना जाप करें, 5 माला करें, 11 माला करें, 21 माला करें। तो आप देखेंगे धीरे-धीरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक-एक करके ख़त्म होंगी और जो लोग आपके अगेंस्ट खड़े थे ना, वो भी आपको फ़ेवर करने लगेंगे। आप इसके साथ ही रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष जो है ना, वो आपको बैलेंस करेगा, ठीक है? ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप कि इस गाइडेंस को आप अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे, इसे फॉलो करेंगे, भगवान शिव की तरफ से ये मैसेज समझ के और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये डिवाइन गाइडेंस महादेव की तरफ से जो आपने अभी सुनी, कैसा फ़ील हुआ, कितना आप इसके साथ कनेक्ट कर पाए। और अपना ढेर सारा ख़्याल रखें। महादेव हमेशा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बहुत सारी कृपा बनाए रखें। आप हमेशा अपने जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस करें और जो भी पॉज़िटिव चीज़ें आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में साकार हों। हर हर महादेव।